हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मुसरत काशाना में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी दे। चलिए गाइस, मैं ये फ़्रॉक की कटिंग करती हूँ। जो मैंने फ़्रॉक का नाप लिया था, सबसे पहले मैंने लेंथ लिया है 14 इंच। उसके बाद मैं लूँगी शोल्डर हमारा है 6.5 इंच। शोल्डर के बाद मैं लूँगी आर्म होल जितना शोल्डर है उतना ही 6.5 इंच मैं शोल्डर भी लूँगी। शोल्डर जितना है उतना ही मैं आर्म होल भी लूँगी। 6.5 शोल्डर, 6.5 इंच आर्म होल। अब मैं लूँगी चेस्ट हमारा है 11 इंच। हमने चेस्ट ले लिया। चेस्ट लेने के बाद जहाँ पे हमारा 14 इंच बॉडी लेंथ आया है वहीं से हम वेस्ट लेंगे। हमारा वेस्ट है 10 इंच। लेने के बाद मैं इसे मिला लूँगी, ऐसे मिला लूँगी। मिलाने के बाद अब मुझे क्या करना है, आर्म होल ये जो लाइन है यहाँ से 1 इंच हम आगे लेंगे और लेने के बाद हम इसे मिला देंगे ऊपर आर्म होल से। उसके बाद ये वाला जो लाइन है, ये लाइन और ये जो आर्म होल का लाइन है, ये यहाँ से 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच निशान लगाने के बाद राउंड कर लेंगे फ्रंट और बैक। ये हमारा आर्म होल बन गया। अब हम लेंगे ये शोल्डर के पास से 2.5 इंच। हमने बताया था ना शोल्डर के पास से हमें 2.5 इंच लेना है, तो शोल्डर के पास हम लेंगे 2.5 इंच और आर्म होल के ऊपर से हम लोग लेंगे हाफ इंच हम लोग लेकर और इसे हम गले से मिला देंगे। ये हमारा हो गया बॉडी। अभी ये हम बॉडी कट करेंगे। जब हम कटिंग करेंगे तो ये वाले निशान पे कट करेंगे, जो फर्स्ट वाला है बाहर निकला हुआ, उस पे कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये हमने कटिंग कर ली है। फ्रंट और बैक दोनों सेम हमने काटी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एक पीस जिसमें हम लोगों ने मार्क किया है ना, उसे रहने देंगे। उसे हम फ्रंट समझ लेंगे, आगे का समझ लेंगे और एक पीस निकाल के बाहर कर देंगे। उसके बाद हमने जो ये एक पीस हमारा है, ये जो हमने अंदर वाला निशान लगाया था ना, इस पे कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमने अंदर वाला को कट कर दिया है। अब ये हमारा हो गया आगे का और वो हो गया पीछे का। तो जो हमारा पीछे का है वो देखिएगा इससे बाहर निकला हुआ है। ये देखिए, ये हमारा एक बड़ा और एक छोटा है। ये आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये एक बड़ा एक छोटा है। ये हमारा हो चुका है कटिंग। अब मैं इस पे आपको गले को कट करके दिखाती हूँ, फ्रंट और बैक कैसे कटेंगे। तो ये हमारा हो गया है आगे का, क्योंकि हमने इसमें डाउन काटा है। ये हमारा आगे का हो गया है और ये हमारा हो गया है बैक, पीछे का। तो चलिए मैं पीछे का आपको कट करके दिखाती हूँ। पीछे का मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऊपर से मैं, ये हमारा बैक नेक है, ठीक है, पीछे का गला है। पीछे का ऊपर से हम कितना लेंगे, 2.5 इंच। तो ये मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया और हमारा पीछे का गला है 4 इंच, ठीक है, 4 इंच पे लगाएंगे। ऊपर से हमने 2.5 लिया है, मैंने बताया था ये 2.5 इंच है। तो यहाँ जहाँ हमारा लेंथ आया है ये हम 3 इंच लेंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा हो गया 3 इंच। इस तरह से हमने लगाया और ये 3 इंच और ऊपर 2.5 इंच से हम इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसे इस तरह से ऐसे राउंड कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी को ब्रॉड गला पसंद है, ब्रॉड नेक पसंद है, तो ऊपर से हम 2.5 की जगह 3 ले लेंगे और नीचे ले लेंगे 3.5। उसके बाद राउंड करेंगे तो हमारा ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा बैक का नेक, ये हमारा बैक का नेक हो गया, ये कट चुका है। अब हम कट करेंगे फ्रंट नेक, ठीक है। ये हमारा आगे का है। इसको पहले अच्छे से आप अलग करने के बाद इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। उसके बाद हम फ्रंट का काटेंगे। ये हमारा फ्रंट का है 6 इंच, ठीक है, 6 और सिल के हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर से लेंगे, इसको भी ऊपर से 2.5 पे ही रखेंगे, ठीक है। ये हमारा 2.5 हो गया। ऊपर है 2.5 तो नीचे कितना लेना था, 3 इंच। 3 इंच पे हम लाइन करके और इसे हम 3 और 2.5 से मिला देंगे। इस तरह से देखिए, ये हमने मिला दिया। और मुझे डिज़ाइन पसंद नहीं है, मुझे गोली गला पसंद है। मैं आप लोगों को डिज़ाइन पेपर वगैरह में काट के दिखाऊंगी। मैं राउंड ही पहनती हूँ।
तो आप इसे इस तरह से ऐसे गोल कर देंगी। ये हो गया हमारा आगे का गला फ्रंट, और वो हो गया था बैक। ठीक है, ये हमारा आगे का गला हो गया। फ्रंट और बैक, ये हमारा फ्रंट और बैक कट चुका है। अब चलिए मैं घेर और स्लीव काट के दिखाती हूँ आपको। चलिए गाइस, फिर मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर। नीचे का जो हम लोग फ्रिल लगाएंगे ना, एक्स्ट्रा कपड़ा जो हम लोग फ्रिल लगाएंगे, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कट करके। तो हमारा लेंथ कितना था, 16 इंच। हम लोग क्या करेंगे, जितना बॉडी हम लोगों को जितना फुल लेंथ लेना है, वो फुल लेंथ से हम जितना बॉडी को नाप करके हमने काटा था 14 इंच, बॉडी को हम लोग माइनस कर देंगे। फुल लेंथ जैसे हमारा 30 है, तो बॉडी को माइनस कर देंगे 14 इंच। उसके बाद जो बचेगा वो हम लोग इसकी लंबाई को लेंगे। फ्रॉक के घेर के हम लोग जो बॉडी में अटैच करेंगे ये घेर, उसके बाद इसकी लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई हम लेंगे 16 इंच। तो कैसे लेंगे 16 इंच, ये हमारा 16 इंच ये हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये 16 इंच करके हम लोग ये मार्क कर लेंगे कट करने के लिए 16 इंच। ये हमारा 4 फोल्ड, मतलब कि आगे पीछे का हमारा घेर कटिंग होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे डबल करना है मुझे इस तरह का ना, ये आगे और पीछे अलग अलग निकालना है, डबल निकालना है। तो मैं इसे इस तरह से 16 इंच लेके डबल कर लूँगी। ठीक है, ये हमारा नीचे का घेर है, ये 16 इंच करके मैं कपड़े को डबल कर लूँगी, मतलब हमारा कपड़ा 4 फोल्ड हो गया। आगे और पीछे का घेर निकालना है। तो ये हमारा लंबाई है 16 इंच, ये पूरा यहाँ तक लेंथ आ रहा है 16 यहाँ तक, और चौड़ाई ये हम पूरा ले लेंगे 4 फोल्ड करके। ठीक है, तो हमने ये कट करके रखा है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा लेंथ है 16 इंच, और ये 2 पीस निकल गया, ये फ्रंट और बैक, ये हमारा घेर लग जाएगा। ये एक हो गया 16 और दूसरा भी 16 इंच, घेर जितना है पूरा ही रख लेंगे, तो हमारा वो निकल गया। अब हम लेंगे स्लीव। स्लीव कैसे लेंगे हम, चलिए मैं आपको स्लीव दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें जितना ज़रूरत है स्लीव का, ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, फोल्ड करने के बाद लेंथ हमें रखना है 17 इंच। ठीक है, 17 इंच, ये देखिए, ये हम 2 इंच हमने एक्स्ट्रा हमें लेना है, और ये हो गया हमारा 17 इंच हमारी लंबाई आ गई। ये देखिए, ये 17 इंच लंबाई आ गई। आर्म होल कितना हम लेंगे, उसमें हमने लिया था 6.5, और इसमें हम लेंगे पहले 6.5 इंच लेंगे, फिर हम 2.5 या फिर 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, आप 2.5 भी ले सकती हैं एक्स्ट्रा, 3 भी ले सकती हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि अंदर में ज़्यादा कपड़ा होगा तो हम ही लोग के लिए अच्छी बात है। तो हम 3 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और 3 इंच डाउन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, 3 इंच हमने डाउन कर लिया। 3 इंच डाउन करने के बाद इसे हम ऊपर कॉर्नर से मिला देंगे। ये हमारा ऊपर लेंथ से मिल चुका है। उसके बाद हम कफ लेंगे 6 इंच। कफ लेने के बाद हम ये कफ में मिला देंगे आर्म होल को। ठीक है, इस तरह से मिलाने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा राउंड शेप देना है। ये ऐसे देख लीजिए, ये राउंड शेप, हमें ऐसे राउंड शेप देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, ये स्ट्रेट लगाना है निशान, और फिर इसे हम इस तरह से नीचे की तरफ इस तरह से राउंड कर देंगे। ऐसे करने के बाद ये लंबाई हम नापेंगे 11 का हाफ, 5.5 इंच और हाफ इंच लेंगे। उसके बाद यही 2 इंच से ऐसे डाउन करते हुए यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब चलिए मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। कट करें, हम लोग कटिंग करेंगे ये वाले पे राउंड, और फिर ये ऊपर का ये हम लोगों को कट करना है। ठीक है, ये ऊपर का कट करना है।
ये देखिए, ये हमने ऊपर का ऐसे राउंड करके कटिंग कर ली है। मैंने ना पहले ये कटिंग कर ली थी, वीडियो बनाई थी, पर वो वीडियो ना मैं ज़मीन पे बैठ के बनाई थी इसलिए अच्छी नहीं आई थी और मैंने कपड़े को कट कर लिया था। फिर मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। फिर मैंने सोचा चलो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, मैं उसमें समझा दूँगी और ये कटिंग वाली कपड़े को मैं दिखा दूँगी। तो हमने इस तरह से इसे कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब आप 2 पीस निकाल के ये आर्म होल जो हमने डाउन किया था, ये ऐसे कपड़े को खोलकर ये आर्म होल, आप डाउन वाली आर्म होल जो है उसको आप कट कर देंगी। तो ये आपका स्लीव और घेरा सब कुछ बन चुका है। फिर मैं आपको इसको स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको गले का पट्टी कैसे मैं काटूंगी मैं आपको वो दिखा देती हूँ, गले की पट्टी। ठीक है, तो जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसी में से हम गले का पट्टी निकालेंगे। देखिए, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने, ये हमारा बचा है, उसे हम क्या करेंगे, ये लेंगे और हमने जो ये गले को कट किया था ना, गले को, ये फ्रंट है, ये जो गले को कट करके ये निकला है, मैं इसे यहाँ पे रखूँगी इस तरह से। और आप ऐसा रखेंगी ना, ये वाला यहाँ पे क्वार्टर एकदम थोड़ा कपड़ा अंदर का, जो ये पट्टी वाला कपड़ा है ना वो थोड़ा बाहर निकलना चाहिए और इसको थोड़ा अंदर रखेंगी आप। ठीक है, उसके बाद हम इसे मार्क कर लेंगे। ये वाले गले, जिस तरह से गला है हमारा, इसे रख कर हम मार्क कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए ये राउंड शेप में हम राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। उसके बाद इंची टेप से आपको क्या करना है, गले के पट्टी को 2-2 इंच हर तरफ से, यहाँ से 2 इंच 2 इंच 2 इंच 2 इंच 2 इंच करके हर तरफ से आपको 2-2 इंच लेना है। ठीक है, देखिए ये 2 इंच, ये 2 इंच, ये खुद ही राउंड गला बन जाएगी। 2 इंच, यहाँ से 2 इंच और ये नीचे से भी 2 इंच। तो ये सब 2-2 इंच आपने जो गले को ली है वो सारे को आप राउंड करके मिला लेंगी। ये आपका गला, देखिए आप इस तरह से कटिंग कीजिएगा। ये देखिए, और ये जो 2-2 इंच करके हमने लिया था ये आप कट कर दीजिएगा। हमने जो निशान लिया था ना, ज़रूरी नहीं है वो निशान के ऊपर ही काटना है, निशान से थोड़ा बाहर काटेंगी। पट्टी आपकी बड़ी हो जाए लेकिन छोटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि चौड़ाई में कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी बिगनर है ना, तो इसलिए आप लोग जब फोल्ड करेंगी तो ये पट्टी बहुत ज़्यादा ही छोटी हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारा पट्टी कट चुका है और बैक में भी इसी तरह से हम पट्टी काटेंगे, पर बैक में हम पेस्टिंग नहीं लगाएंगे। ये इसका नाम है पेस्टिंग, पेपर पेस्टिंग। आप जहाँ से धागा वगैरह मिलता है ना, सूता धागा, सुई, वहाँ पे जाके आप बोलेंगी ये गले में लगता है, इसको बोलते हैं पेपर पेस्टिंग। तो आप ये पेपर पेस्टिंग लेंगी। ये हमने पाकिस्तान से मंगवाया है, मेरी एक फ्रेंड है पाकिस्तानी, बहुत अच्छी है वो, हमारा बहुत कुछ मंगवा दी है पाकिस्तान से, क्योंकि इंडिया कोई जाने वाले नहीं है ना, तो वो अपने भाई भाभी सब आई हुई थी, आने वाली थी पाकिस्तान से, तो हमारे लिए मंगवा दी। परदेश में कोई किसी के लिए कुछ नहीं मंगवाता, पर वो बेचारी बहुत अच्छी है, वो मंगवा दी। वो खुद ही बोली कि हाँ मैं मंगवा दूंगी, कोई बात नहीं है। और ये जो हमने कपड़े को कटिंग किया है ना, ये भी पाकिस्तान से ही हमने मंगवाया है, सारा कपड़ा वगैरह, और भी बहुत कुछ मंगवाया है, मैं दिखाऊंगी। अब देखिए, ये हम क्या करेंगे, पेपर को भी उसी तरह से काटेंगे जिस तरह से हमने पट्टी काटे हैं। ठीक है, तो ये हम अंदाज़ा हम कितना इंच लेंगे, ऊपर का 2.5 इंच, मतलब 4 इंच हम अंदाज़ा से, ये वाला 4 इंच हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, ये देखिए ये 5 इंच है, ये हम फोल्ड करके हमारा 4 इंच आना चाहिए। ठीक है, 4 4.5 कोई बात नहीं, ये हमारा 4 इंच आ गया। 4 इंच फोल्ड करके लेना है और 8 इंच लंबी लेनी है। ठीक है, 8 इंच। अगर आप 6 इंच के गले पहनते हैं तो 8 इंच लंबी लीजिएगा। अगर और आप गले और भी बड़ी पहनते हैं, जैसे कुछ लोग 8 इंच गले काटती हैं, तो वो लोग 2 इंच एक्स्ट्रा काटेंगी। ठीक है, 10 इंच काटेंगी लंबाई, पर चौड़ाई 8 इंच होगी। मतलब ये फोल्ड है तो 4 इंच है, अगर हम इसे खोलेंगे तो ये तो 8 इंच हो गया ना, तो हम 8 इंच इस तरह से 4-4 इंच करके हम गले को कट करेंगे। ठीक है,
कट करने के बाद ये जो हमने कट करा था ना, इसको भी रख के काट सकते हैं, या फिर हम कपड़े जो पट्टी वाले कपड़े कट किए थे उसको भी रख के काट सकते हैं। तो चलिए हम इसी को रख के काटते हैं। ऊपर से हम इस तरह से बराबर रखेंगे, इस तरह से बराबर। देखिए ये इतना मतलब एकदम थोड़ा पेस्टिंग बाहर होनी चाहिए, एकदम थोड़ा। फिर आप इसे मार्क कर लीजिएगा राउंड शेप में, जिस तरह से आपका पट्टी है उसी तरह से। ये देखिए राउंड करने के बाद फिर आप 1 इंच या फिर 1.5 इंच करके इसे भी राउंड कर लेंगी। पट्टी से मतलब ये पतली होनी चाहिए। ये देखिए ये 1-1.5 इंच करके आप इसे इस तरह से मिला लीजिए। ठीक है, ये हमने नीचे का कट कर दिया। अब हमारा ये देखिए ये भी हमने कट कर दिया है पट्टी। अब ये जो हमने पट्टी कट करा है ना, अब जो हमने कपड़े का पट्टी को काटा था वो मैं निकालती हूँ। हमारा ये जो पट्टी है इसे मैं इस तरह से रखूँगी। ये आप देख लीजिएगा सीधा कौन सा उल्टा कौन सा है। तो फिर ये उल्टा है, उल्टी साइड है ये वाली। ठीक है, और इसमें देख लीजिएगा एक तरफ ना शाइन वाली आती है। देखिए ये शाइन कर रही होगी। एक तरफ ना ये मतलब प्लास्टिक टाइप की है, चिमकी टाइप की है, तो ये शाइन है। और एक तरफ पूरी मतलब कि ड्राई टाइप की है। तो जो शाइन वाली है ना वो आपको उल्टे साइड में रखना है, ये कपड़े में रखना है। जो शाइन है वो नीचे रखना है कपड़े पे। और जब आयरन करेंगे आप ना तो ये बहुत अच्छी तरह से पहले आपको इस तरह से बिठा लेना है गले पे, ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे। ठीक है, ये बिठा के इसको आप जब अगर आप नहीं बिठा पा रही हैं, मतलब आयरन करने में ये कभी कभी इस तरह से फैल जाती है, तो आप क्या करेंगी, इस तरह से पकड़ के पहले आप पिन कर लेंगी। ठीक है, इस तरह से आप पहले इसमें ये देखिए ये आप सेंटर में बिल्कुल इस तरह से पिन लगा लेंगी। तो ये क्या है ना फिर हिलेगी नहीं। फिर आप एक साइड आयरन करी, फिर ये दबाकर दूसरी साइड आयरन कर ली। ठीक है, ये इस तरह से। तो मैं अभी आयरन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं आपको आयरन करके दिखाती हूँ। ये जो कपड़े हैं ना वो थोड़ी बाहर दिखनी चाहिए, पेस्टिंग बाहर निकलनी नहीं चाहिए, कपड़े थोड़ी बाहर दिखनी चाहिए। ये देखिए आप दबा कर एकदम गरम गरम आयरन करेंगी ना, थोड़ी मतलब तेज़ गरम करके, और इस तरह से आप दबाएंगी, दबा कर करेंगी तो ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाएगी कपड़े में। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ करके। ये देखिए ये आप पिन निकाल लेंगी। उसके बाद इस तरह से आप अच्छे से दबाकर पेस्टिंग के ऊपर आपको आयरन करनी है। बस ये आयरन हो गई हमारी। आयरन करने के बाद अब मैं इसमें ये देखिए ये आप क्या करेंगी ना, राउंड करके ये आप सिलाई कर लेंगी ऐसे। अगर आप ऐसे नहीं कर पाएंगी ना तो आप इसको पिन कर दीजिए पूरा राउंड पे। ठीक है, आप इस तरह से पिन लगा लीजिए, या फिर हाथ से सुई धागे से आप कच्चा कर लीजिए यहाँ पे ऐसे। फिर ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ पिन लगाकर। ये इस तरह से। फिर इसे आप ऐसे इस तरह से पहले आप कच्चा कर लेंगी। राउंड बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग इसको तुरपाई करते हैं ना कपड़े पे लगाकर, तो फिर ये दिखाई देगी ना, आपकी पूरी राउंड दिखेगी। ये देखिए ये एक साइड का इस तरह से राउंड हो गई है ना। सिलाई फिर हम लोग मशीन चला लेंगे, आप लोग पहले कच्चा कर लेंगी फिर मशीन चलाएंगी। तो ये देखिए ये इस तरह से पूरी राउंड पे आपको ये फोल्ड करके पूरी सिलाई करनी है। ठीक है, ये एकदम ऐसे। ये उल्टी साइड में ना आपकी ऐसी चुन हो जाएगी, कोई बात नहीं है, पर ये सीधा साइड है, इस पे एकदम फिनिशिंग होनी चाहिए। तो पहले आप लोग
ये सिलाई कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको गले लगाना और कैसे सिलना है वो दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि मैं कैसा सिखा रही हूँ और आप लोग को कैसा लग रहा है, और मैं मतलब और कौन सा क्या चीज़ बनाऊँ तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।